के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं, हाँ, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, तो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है। और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प के जो मरे हैं, अभी वो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ और उससे ज़्यादा मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान। इसको क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आते मुझे बोलते हैं सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल क्या है, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, तो म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजे, कंट्रोल करते हैं फिल्मों में। लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिक के लिए, उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, उसको। लेकिन मैं निकल गया उससे ना, मुझे बताने की इच्छा है। पिछले 15 साल से मैं कोई बहुत इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी नाउ in the eyes, in the voice, in the words of new singers, new composers, new lyrics writers। खून के आंसू होते कभी कभी, अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आपको भी be a little more kind please to the newcomers, because ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, composers वगैरह जो गंधर्व लोग, इनको प्रताड़ित मत कीजिए। आप लोग इन पर थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसा हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूँ और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि
It's like, but this is humiliating, isn't it? Because I don't ask for work. मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरा गाना डब कर रहा है। This is like, मतलब या तो मैं बोलो कि प्लीज़ हेलो मुझे गाना गवाओ। मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए कहा, आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब funny as hell, especially because I've been working since 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरे साथ में ऐसा छोटे बच्चों के साथ भी क्या करने हो गया रात में, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। गाने को 9 लोगों से गवाते हैं गाने को, क्या चल रहा है? Guys need to just chill up, be very kind, and humor हमें भी आवश्यकता ही नहीं है। आपको लगता है कितना ईजी है एक सिंगर को कि वो उसमें 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए, उसको फिर 11वें गाने में उसको बोले ये सिलेक्ट कर रहा है। Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे तेरे से काम नहीं करूँगा। ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So you see, I'm done with this. But please don't torture the younger ones. Because really, इतना अच्छा स्पेस नहीं है. Please look, step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. थोड़ा सा kindness भी है. ऐसा मत कीजिए. नहीं, चलो. I hope कुछ लोग इस बात का बुरा न माने कि सब मेरे मैं से बोल दिया और हमारे बारे में ऐसे बोल दिया. मैं जो कह रहा हूँ वो जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आर नॉट हैप्पी. उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा रहा. ये भी ठीक बात नहीं. मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए नहीं, तो म्यूजिक कंपनी हमको दे रहा है. तो ये थोड़ा रॉन्ग है. क्रिएटिविटी दो लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए. इट्स एंजॉय द ब्लिस ऑफ एवरीबडीज ग्रेस, एवरीबडीज म्यूजिक, एवरीबडीज टैलेंट. एवरीबडी आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना काम छोटा हो जाएगा. पहले म्यूजिक कैसे होता था? राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था, शंकर लेकेशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और वसंत बहार के लिए अलग. तो मतलब कितना सबका अलग, कितना वेरिएशन. थोड़ा ले अभी